नमस्कार, इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है दीपांकर जी। सर एक खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 1940 में बाबा साहब अम्बेडकर आरएसएस के शाखा में गए थे और उन्होंने कहा कि आरएसएस से अपनत्व की भावना आती है। इस खबर को कैसे देखते हैं सर आप? अब जैसे अगर आज ये आज़ादी से 75 साल बाद अगर ऐसी घटना मान लीजिए पेज पर आ रहा है कि बाबा साहेब आरएसएस के संग में गए थे और उन्होंने ऐसा कहा था, तो क्या 75 साल ये आरएसएस वाले सो गए थे क्या? मेरा सवाल है। अच्छा, सो गए जी, थे, चलिए बाबा साहेब ने इतनी बड़ी बात कही थी, क्या उसको आरएसएस वालों ने कितने उनके जो लोग हैं, जो समाज है, उनको जोड़ने का काम इन लोगों ने किया क्या? ये सवाल बन रहे हैं। और चूंकि अब वो बाबा साहब आए थे या नहीं थाए, अब इस पर तो चूंकि मैं पूरा क्लियर कट नहीं कर सकता, लेकिन जैसा अगर वो कह रहे हैं तो क्या आरएसएस उस बहुजन समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार है? क्या वैसा कार्य करे कि जो बहुजन समाज को जोड़कर आरएसएस एक समाज है, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पे आधारित समाज का राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाई मैं तो ऐसे लोगों का स्वागत नहीं कर पाता। ऐसी खबरें बार-बार सोशल मीडिया पे वायरल करना और बार-बार बताया जाना कि ये लोग हमारी शाखा में आते थे ऐसा, तो ये षड्यंत्र को कैसे देखते हैं आप? अभी जैसे बार बार इसलिए किया जाता है कि जब हमारे समाज के लोग, पहले तो हमारे समाज को कोई पूछता नहीं था, लेकिन जब हमारे समाज के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं तो ऐसी बातें बार बार इसलिए डाली जाती है कि उन साधारण लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, वो उनकी बातों में आ जाएंगे और जब बातों में आएंगे तो उनकी प्रति वो आकर्षित होंगे। और जो उनको एक कहीं ना कहीं गलत संगठन जो बताया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी जो गतिविधियां देखने को मिली है, कई ऐसे घटनाएं हुई है जिसमें उन लोगों का हाथ मिलता है, तो वो अपने आप को बचने के लिए ऐसे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो जोड़ेंगे तो वो लोग हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए वो अपने बचने के लिए सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नहीं तो अगर ये अच्छे संगठन होता तो अब तक भारत का, भाई अगर बढ़िया चीज है तो क्या इन्होंने कभी एससी एसटी ओबीसी सारे लोगों को उसका सर संघ का जो चुनाव होता है कितने लोग हुए, ऐसा तो कुछ सामने आता नहीं है। जी। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो बयान दिया अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर का नाम लेते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती और उसके बाद ऐसे जो पेपर कटिंग वायरल करके अम्बेडकर को ये कहना कि संघ के उसमें आते थे, तो इसको किस तरह देखते हैं सर? तो ऐसी चीजें तो उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर 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 कहने पर और वो भगवान का नाम लेते, तो ऐसे सीधे सीधे हमारे ऐसे लोगों के लिए, भाई अगर उनको लग रहा है कि स्वर्ग बढ़िया चीज है तो ऐसे लोगों को स्वर्ग चले जाना चाहिए, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। और यहाँ पर भाई वो एक उनकी एक पर्सनल थिंकिंग है। अगर उनको लग रहा है कि स्वर्ग अच्छा है तो फिर अमित शाह वो उसी संविधान से तड़ीपार से आज गृह मंत्री हैं। तो ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए ऐसे पद को। मैं जी। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह अम्बेडकर साहब को लेकर राजनीति की जाती है, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे पक्ष के लोग हों, बार-बार अम्बेडकर की बात करना और उनको अपना हितैषी बताना, किस तरह देखते हैं आप? अब सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहेब जो एक हमारे महापुरुषों ने जो एक जागृति चलाया, चाहे एक बहुत अंग्रेज आने के बाद जो एक व्यवस्था आई, तो कहीं ना कहीं उसमें बाबा साहेब एक ऐसी व्यवस्था के पूरक रहे जो उन देवी देवताओं से बढ़कर रहे। और इसलिए है कि आजादी से पहले यही समाज के एससी एसटी ओबीसी की जो दशा दीन था, वो बड़े बद से बदसलूक थे। और उनको यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि छोटी जातियों को, उसमें ओबीसी को जो शूद्र कैटेगरी में आता है, वो उसको भी पानी पीने का अधिकार हमको तो नहीं लग रहा है। लेकिन बड़ी वो जब आपस में इकट्ठा में जब मजबूत हुए तब उनको पानी पीने का, उनके लिए भी शायद वो लोग नहीं स्थान देते थे, और अछूत कुछ बातें छोड़ दिया जाए। तो ऐसे दलदल से बाहर निकालने वाले बाबा साहेब जब ऐसे कार्य करते हैं तो वो भगवान से बढ़कर है हमारे लिए। इसलिए हम उनको
उनके भगवान से बड़े हमारे बाबा साहेब।